तेलंगाना के विषयों को लेकर यहां से केंद्र से जितना ज्यादा मदद हो सकती है वो लेते हैं और इसी के फलस्वरूप, इसी के कारण गत 5 वर्षों में तेलंगाना से जो पैडी का प्रोक्योरमेंट होता है, जिसमें से राइस बनती है, वो लगभग 3 गुना बढ़ा है, 3 times. The procurement of paddy and rice has increased in volume by 3 times. जो दाम दिया जाता है एमएसपी पे पैडी और राइस खरीदने में, वो भी 3 गुना कर दिया गया, वो भी 1.5 गुना कर दिया गया, 1.5 times. So almost last few years में जो हमारे तेलंगाना के किसान भाई बहन हैं, उनको 5 से 6 गुना एडिशनल प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे तेलंगाना में हुआ है मोदी जी के सरकार आने के बाद. कुछ आंकड़े मैं बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी कि किस प्रकार से राज्य सरकार वहां के किसानों को गुमराह करती है. जो पिछला रबी का सीजन गया है, रबी के सीजन में जो एग्रीमेंट हुआ था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, उसमें जो यहां पे चावल या पारबॉइल्ड राइस देनी थी, उसमें से आज तक 27 लाख टन एफसीआई को डिलीवरी नहीं की गई है. जो एग्रीमेंट हुआ है, जो हमने एग्री किया है, और वो भी स्पेशल हमने एडिशनल 20 लाख टन एग्री किया एज ए स्पेशल केस तेलंगाना को. यानी जो एमओयू हुआ था, एमओयू के अलावा 20 लाख टन एडिशनल राइस, पारबॉइल्ड राइस देने का केंद्र सरकार ने मंजूरी दी एज ए स्पेशल केस. जरूरत नहीं है देश को, उसकी डिमांड नहीं है. पारबॉइल्ड राइस देश में लोग खाते नहीं, आपके तेलंगाना में ही लोग नहीं खाते, तो भी एज ए स्पेशल केस तेलंगाना के किसानों की चिंता करते हुए हमने एग्री किया. उसके बावजूद आज तक तेलंगाना की सरकार एफसीआई को गोडाउन में लगभग 14 लाख टन पारबॉइल्ड राइस और 13 लाख टन रॉ राइस आज तक रबी के क्रॉप का डिलीवरी नहीं कर पाई, जिसका पैडी प्रोक्योरमेंट तो बहुत पहले हो गया था. अभी तक वो दे रहे हैं, हम उनको बार बार कह रहे हैं जल्दी दो, लेकिन वो देते नहीं है. मुझे लगता है 4 तो एक्सटेंशन ले चुके हैं, 4 बार केंद्र सरकार ने इनको एक्सटेंशन दिया है, क्योंकि राज्य सरकार अभी तक वो रबी का डिलीवरी नहीं दे पाई है, रबी के क्रॉप. अब आती है बात, और मैं अभी भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द हमको डिलीवरी, रबी में से 14 लाख टन पारबॉइल्ड राइस और रॉ राइस 13 लाख टन, जो अभी तक 4 एक्सटेंशन के बाद भी नहीं मिला है. दूसरी बात, 1 साल पहले ये चर्चा हो गई थी कि आज देश की परिस्थिति को देखते हुए पारबॉइल्ड राइस बहुत कम लोग खाते हैं देश में. हमारे पास आज के दिन 4 साल का स्टॉक है, उसके बावजूद हम 20 लाख टन और खरीद रहे हैं तेलंगाना से, जिससे तक डिलीवरी पूरा नहीं किया. लेकिन 1 साल पहले ही हमने तेलंगाना सरकार को आया था कि आगे से आप रॉ राइस दीजिए, और रॉ राइस देते हम पूरा खरीद रहे हैं, आगे भी खरीदते रहेंगे. लेकिन जैसा कि एमओयू जो एग्रीमेंट होता है स्टेट और राज्य सरकार के तहत, और चाहिए तो इसकी आप कॉपी ले सकते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो आपके राज्य सरकार में जो कंजम्पशन होगा, उसके लिए कितना भी कोई भी प्रकार का राइस राज्य सरकार खरीद सकती है. लेकिन उसके ऊपर जो राइस है, वो देश की परिस्थिति देखते हुए और डिमांड देखते हुए केंद्र सरकार आपसे खरीदेगी. देश में पारबॉइल्ड राइस आज बहुत कम जगह, बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है,
और जैसा मैंने कहा 4 साल का ऑलरेडी स्टॉक है, उसके बावजूद हमने स्पेशल केस करके 20 लाख टन तेलंगाना से और खरीदने को एग्री किया कि किसानों को तकलीफ नहीं हो। और राज्य सरकार ने हमको लिखित पत्र लिखा है राज्य सरकार ने कि आपको आप 20 लाख टन और ले लीजिए, फिर उसके बाद राज्य सरकार पारबॉइल्ड राइस एफसीआई को भविष्य में नहीं देगी। ये राज्य सरकार का लिखित पत्र है। एंड आई एम रीडिंग फ्रॉम दैट फर्स्ट पैरा इज, in pursuance of the above, it is hereby informed that the state government is committed to follow the guidelines suggested by Government of India from time to time. ये लिखित दिया है और क्लियरली एमओयू में लिखा है, जो एमओयू सालों से चले आ रहे हैं, कि अगर डिमांड नहीं होगी तो जिस प्रकार की राइस की डिमांड होगी वही राइस राज्य सरकार देगी। और मैं समझता हूं राज्य सरकार को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस साल के लिए हमने एक्स्ट्रा लेने को एग्री किया, 4 एक्सटेंशन के बाद दे नहीं रहे, फिर भी अगले साल के लिए हमने कहा है कि जितना रॉ राइस चाहिए आप दीजिए, हम खरीदेंगे। तो राज्य सरकार आपके किसानों को गलत बातें बोल रही, गलत भ्रम